आरोपी व्यक्ति झांग लुओगुआन का भाई है। उसका नाम झांग काईगुआन है। झांग लुओगुआन के परिचय से वह भी मेरा प्रशंसक बन गया। इसके बाद की कहानी उसी पर आधारित है। झांग काईगुआन पहले एक कत्लखाना में सुरक्षा गार्ड थे। उनके बॉस का नाम ट्रंप था। ट्रंप अधिकारी ने हमेशा कहा कि आंगन के पश्चिम की तरफ के पुराने गोदाम के पास कभी मत जाना, और उस समय वे बहुत ही गंभीर से नियुक्त किया गया, पिछले अंदाजे जैसे नहीं। झांग काईगुआन भले ही उलझन में थे, लेकिन वह ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं कर सके। इससे ट्रंप महोदय और उनकी दखलंदाजी से बच जाएंगे। झांग काईगुआन का काम बहुत सरल था। हर कुछ घंटे में फैक्ट्री के चारों ओर गश्त करना और बाकी समय कंट्रोल रूम में बैठकर मॉनिटर पर नजर रखना। लेकिन एक बेहद गर्मी की आधी रात को एक बहुत अजीब बात हुई। उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, तभी फैक्ट्री में अलार्म बजने लगा। झांग काईगुआन ने मॉनिटरिंग चेक की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं देखा। इसलिए वह उठकर बाहर जांच करने गया। हमेशा की तरह उसने सबसे पहले पूर्व दिशा से गश्त शुरू की, उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा और अंत में पश्चिम दिशा की सीढ़ियों से वापस कंट्रोल रूम आया। लेकिन जब वह पश्चिमी तरफ के पुराने गोदाम से गुजरा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। झांग काईगुआन अचानक तनाव में आ गया और वहां खड़ा होकर कुछ नहीं बोला। उस गोदाम से उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई दी, जो कुछ हद तक हंसी की तरह थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे दुख भरी चीखें भी थीं। झांग काईगुआन की जिज्ञासा ने उसके डर पर काबू पा लिया। उसने तय किया कि वह खुद को एक बार बहादुर बनाएगा और देखेगा कि अंदर आखिर क्या है। इसलिए वह चुपचाप गोदाम में चला गया। गोदाम के चारों ओर झाड़ियों का घना झुरमुट था। साफ था कि बहुत लंबे समय से कोई नहीं आया था। वह जितना हो सकता था उतना चुपचाप झाड़ियों से होकर गोदाम में दरवाजे के पास झांग काईगुआन ने एक छोटी सी दरार से अंदर झांका। उन्होंने जो देखा उससे वह चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक लंबा और मोटा आदमी गोदाम के बीच में खड़ा है। उसके हाथ में एक सुअर काटने वाली छुरी थी, लेकिन झांग काईगुआन ने सुअर नहीं देखा, बल्कि स्प्लेन राजा की हड्डियों की नजर आई। उन पर चीख पुकार मची हुई थी। लेकिन एक और आवाज भी थी जो निश्चित रूप से इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि एक सुअर की तरह हंग हंग की आवाज थी। झांग काईगुआन लगभग सामने के दृश्य से डरकर पेशाब कर देता। वो अंदर के 3 आदमियों की तरह चीख पड़ने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। लेकिन और भी डरावना कुछ आगे था। उसके बाद जो दृश्य उसने देखा वह न केवल उसे पेशाब करा सकता था, बल्कि उसे एक झोले में भरकर ले जाएगा। 里面的大胖子根本不是一个正常人，他的油腿是根母桩子。此时视线往上移，张开关看到了一颗30斤的猪，ये भी बहुत भयानक था कि मोटे व्यक्ति के शरीर पर बढ़ रहा था। उस समय झांग काईगुआन पैरालिसिस से बस एक स्ट्रोक दूर थे। वह डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया और एक लकड़ी के सुअर के सिर से टकरा गया। आवाज सुनते ही वह तुरंत मुड़ा और जांच करने लगा। ज्यादा अच्छा नहीं, वह पकड़ा गया। झांग काईगुआन आखिरकार चिल्ला उठा और चिल्लाते हुए भाग निकला। सुअर का सिर एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खोलकर अपनी छुरी लेकर झांग काईगुआन का पीछा करने लगा। जैसा कि कहा जाता है, डर से भागने वाले लोग अक्सर रास्ता नहीं देखते, वैसा ही झांग काईगुआन के साथ हुआ। उसने एक तहखाना देखा और बिना सोचे समझे उसमें घुस गया। इस समय झांग काईगुआन का डर चरम पर पहुंच चुका था। देखो, उसकी नकली दांत भी उसके साथ कांप रही थी। वो अपनी सांस रोककर जितना संभव हो सके कोई आवाज नहीं निकालने की कोशिश कर रहा था। सुअर के सिर के कदम की आवाज ज्यादा करीब आ रही थी, जो झांग काईगुआन की दिल की धड़कन की आवाज के साथ स्पष्ट विरोधाभास में थी। लेकिन जल्दी ही सब कुछ शांत हो गया। सुअर का सिर दिशा बदल गया। झांग काईगुआन ने ध्यान से पैरों की आवाज को जाते देखा। उसे लगा कि यह भागने का सबसे अच्छा समय है। अगर उसने तहखाने में न घुसा होता तो वह अब तक 1 किलोमीटर दूर भाग गया होता। वह चुपचाप भूमिगत तहखाने से बाहर निकलने लगा। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, उसने वह क्लिप वाला पैर देखा। किसने कहा कि सुअर का सिर बेवकूफ है? वह पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। झांग काईगुआन केवल जल्दी से नीचे हट सकता था। मुझे लगता है कि उसने कछुए की गर्दन को भीतर खींचने की गति से भी तेज किया, क्योंकि अगर वह एक कदम भी धीरे करता तो उसे पिग हेड पकड़ लेता। पिग हेड ने अपना हाथ तहखाने में डाला, कुछ बार लपका, लेकिन झांग काईगुआन को पकड़ नहीं पाया और उसका शरीर इतना मोटा था कि वह अंदर नहीं घुस सकता था। मोटा तो मोटा, हाथ भी मोटे थे। सुअर का सिर भाग गया। झांग काईगुआन सुरक्षित हो गया। ध्यान से देखो उसके जीवन रक्षक को। It was not God who saved him, but his boss. However, Mr. Trump suddenly pointed a gun at him. At the critical moment, a worker emerged from the bushes and stood between the two, hitting the scene. Trump helplessly put down the gun. He immediately explained that he did not intend to kill Zhang Kaiguan, only to scare the thief. To prove that he was not lying, he told Zhang Kaiguan a story that had been sealed for many years. लगभग 10 साल पहले इस पुराने गोदाम में एक घटना हुई थी। वधशाला के 2 मजदूरों ने गोदाम में एक विकलांग व्यक्ति को प्रताड़ित किया। कहा जाता है कि वह विकलांग था। वास्तव में वह एक मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति था। उस समय एक 250 किलो वजन की भैंस ने 2 मजदूरों पर हमला किया। बहुत दुर्भाग्य से 2 मजदूर अज्जू से बचने के प्रयास में औद्योगिक कोनों के यंत्र में गिर गए और खुद को कैन में बदल दिया। बाद में पुलिस कोने में कोई शव नहीं मिली और सबूत न होने के कारण मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ समय बाद ट्रंप ने गोदाम में आधी इंसानी टांग पाई और आखिर में यह भी नहीं पता चला कि वह किसकी टांग थी। हालांकि तब से आसपास के निवासियों ने बताया कि कभी कभी पुराने गोदाम से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद इस गोदाम को सील कर दिया गया।
ये सुनने के बाद झांग काइगवान ने महसूस किया कि उसकी पैंट कुछ ठंडी है। उसने इस्तीफा देकर घर जाकर पैंट धोने का फैसला किया। बाद में कई परेशानियों के बाद झांग काइगवान को पता चला कि वह मानसिक रूप से विकलांग ट्रम्प के बेटे ही था। जैसे कि झांग काइगवान ने कहा, वो किसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि वह खुद ही एक हस्तक्षेप है। मैं एक गुमनाम से छोटे शहर में पैदा हुआ था। वहां एक खूबसूरत आंटी थी जो हमेशा मुझे कुछ स्वादिष्ट चीजें देती थी और वह दूसरों के प्रति भी विशेष रूप से दयालु थी। लेकिन अचानक एक दिन वह गायब हो गई। शहर के लोग उसे हर जगह ढूंढने लगे। उसका बॉयफ्रेंड तो और भी चिंतित था। उसने बहुत देर तक खोजा, लेकिन वह नहीं मिली और यह बात वहीं खत्म हो गई। कई साल बाद मैं और मेरे दोस्त साथ में खेल रहे थे और फिर पहाड़ी के पीछे एक कंटेनर पाया। दोस्त ने कहा, यह कंटेनर लड़कों में कुछ रोमांच की भावना होती है। अंततः हमने कंटेनर खोला और एक अजीब सी गंध आई। अंदर का दृश्य देखकर हम चौंक गए। पेशेवर लोगों की जांच के बाद हमें पता चला कि कंटेनर में जो व्यक्ति था वह वही मित्रवत आंटी थी जो कभी गायब हुई थी और अपराधी को भी जल्द ही पकड़ लिया गया। शायद ये मेरी किशोरावस्था की बात है। मुझे याद है कि एक समय ऐसा था जब माँ को काम के कारण अक्सर काम के लिए बाहर जाना पड़ता था। ये घटना भी तब हुई जब माँ एक बार काम के सिलसिले में बाहर गई थी। शुरू में मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उन दिनों जब माँ घर पर नहीं थी, मैं, पापा और बड़ी बहन हर दिन फिल्में देखने और अच्छे खाने के लिए बाहर जाते थे। मुझे माँ के बाहर रहने के दिन पसंद आने लगे। कुछ दिनों बाद एक रात जब मैं अभी भी जाग रहा था, मैंने दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी। मैं जानता था कि माँ वापस आ गई हैं। फिर मैंने पैरों की आवाज़ सुनी। अचानक कदमों की आवाज़ रुक गई। मुझे लगा कि यह शायद पड़ोसियों के घर की आवाज़ है, क्योंकि हम एक साथ जुड़े हुए घरों में रहते थे और वे बहुत पास थे। लगभग रात के 2 बजे मैंने फिर से कदमों की आवाज़ सुनी। इस बार मुझे यह माँ के कदमों की तरह सुनाई दी जो कमरे से बाहर जा रही थी। मैंने सीढ़ियों पर एक औरत को खड़े देखा। अंधेरे में मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, सिर्फ उसकी स्कर्ट को देख पाया जो मेरी मम्मी की स्कर्ट जैसी ही लग रही थी। मेरी मम्मी को स्कर्ट पहनना पसंद है, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि वह महिला मेरी माँ थी। कई दिनों से नहीं मिली थी। मैं उसकी तरफ भागकर उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि माँ अभी अभी यात्रा से वापस आई हैं और बहुत थकी हुई होंगी। उन्हें अच्छी तरह से आराम की ज़रूरत है, इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं किया। लेकिन लगभग 1 घंटे बाद मैंने फिर से नीचे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। मैंने नीचे जाकर लाइट ऑन की तो देखा कि माँ अभी अभी अंदर आई हैं। उन्होंने मुझे देखा और नकली गुस्से में कहा, इतनी देर रात तक क्यों नहीं सो रहे हो? मैंने झूठ कहा कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर माँ अब घर वापस आई हैं, तो फिर अभी जो ऊपर कमरे में गया वो कौन था? वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी क्यों दिख रही थी? क्या मैंने माँ की इतनी याद की कि मुझे यह वहम हो गया? हमेशा अच्छी बात यह है कि बाद में कुछ और भयानक नहीं हुआ, लेकिन आज तक भी मुझे समझ नहीं आया कि उस रात सीढ़ियों पर कौन था।